नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे, क्या आपको पता है मुंडेश्वरी देवी मंदिर एक प्राचीन बौद्ध विहार है और जिस मूर्ति को मुंडेश्वरी देवी बोला जाता है एक्चुअल में वह गौतम बुद्ध की मूर्ति है। इस न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि यह किस कालखंड की मूर्ति है, इसे कब बनाया गया और कब पाखंडियों ने इस पे कब्जा किया और किस तरीके से इसको एक बिजनेस का, एक व्यापार का प्रारूप बना दिया। तो निवेदन है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। भारत यानी जम्बू द्वीप अतियों का देश रहा है। इसी देश में ज्ञान की इतनी अति हुई कि यह देश विश्व गुरु बन गया था। गौतम बुद्ध के ज्ञान के कारण यह देश विश्व गुरु बना और इसी देश में अंधभक्ति की इतनी अति हुई कि यह देश सपेरों और मदारी का विश्व गुरु बन गया। बाहर दुनिया के लोग जब भारत की तरफ इस समय देखते हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि भारत आदिवासियों का देश है, भारत सपेरों का देश है, भारत मदारियों का देश है। झूठ, पाखंड, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा हुआ है इस समय इस देश में। अब जरा गौर से देखिए इस फोटोग्राफ को, इस मूर्ति को देखिए तो जरा। यह फोटो कैमूर पर्वत की पवरा पहाड़ी पर बनी मुंडेश्वरी देवी मंदिर का है। अब यहाँ ध्यान से इस मूर्ति को देखें। यह आज का दैनिक हिंदुस्तान पटना में छपा खबर है। इस मूर्ति को देखने वाला थोड़ा भी विवेकशील व्यक्ति होगा तो वह इस मूर्ति को देखते समझ जाएगा कि यह मूर्ति ज्ञान प्राप्ति वाला विश्व गुरु का है, क्योंकि इस मूर्ति के बाल घुघराले हैं और इस तरह के बिंदीनुमा घुघराले बाल सिर्फ गौतम बुद्ध की मूर्तियों में बनते हैं, यह जग जाहिर है। प्राचीन काल से इस तरह के घुघराले बालों वाली मूर्ति भारत में किसी भी अन्य की नहीं बनी है। मदारी का खेल दिखाने वालों ने इस मूर्ति में नकली आंख बनाकर लोगों को अंधभक्त बनाया है ताकि इस देश को सपेरा व मदारी में विश्वगुरु बना सकूं। जरा गौर से देखिए इस मूर्ति की आंखों को। ऐसा प्रतीत होता है कि इन धूर्तों ने किसी व्यापारी को झाड़ पर चढ़ाया होगा और कहा होगा कि इस मूर्ति को सोने की आंख लगवा दो, तुम राजाधिराज बन जाओगे, तुम धनकुबेर बन जाओगे, तुम इस विश्व के सबसे पैसे वाले इंसान बन जाओगे। तो उसने भी फट से 2 सोने की आंखें इस मूर्ति को लगवा दी। संभावना तो यही व्यक्त किया जा सकता है। अब चूंकि गौतम बुद्ध की आंखें देखते ही प्रतीत होती हैं कि यह गौतम बुद्ध की हैं, तो इसलिए सबसे पहले यह गौतम बुद्ध की आंखों को ही ढक देते हैं और उसके बाद बालों को ढकने का प्रयास यह निरंतर करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो पता चल जाती है वह होती है गौतम बुद्ध की मुद्राओं का। जिस मुद्रा में वह खड़े हैं, बैठे हैं, जैसे भी, तो उसको छुपाने के लिए यह जो फोटोग्राफ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। इन चुनरी के पीछे, इन ढेर सारे सजावट के पीछे क्या छुपा कर रखा गया है आप भली भांत समझ पा रहे होंगे। अब ऐसे प्रसंग को देखकर यही प्रतीत होता है कि इस देश में सिर्फ मदारी ही दोषी नहीं है, बल्कि मदारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला खेल तमाशे में जो भागीदार दर्शक जनता है वह भी बराबर की दोषी है। इतना वह
समझने का कोशिश भी नहीं करते, इस अंधश्रद्धा में इस तरीके से डूबे हुए हैं कि वह एक बार भी समझने का कोशिश नहीं करते कि जिसका वह पूजा पाठ करने गए हैं या जा रहे हैं एक्चुअल में वह किन की मूर्ति है। अगर जनता दोषी नहीं होता तो इस मूर्ति पर खेल दिखाने वाला मदारी का विरोध जरूर करता, लेकिन दोषी तो जनता भी है, जो चाटुकारों की तरह, जो धूर्तों की तरह, जो गधों की तरह इन पाखंडियों के जाल में फंस जाती है और फंसी हुई है। इससे साफ प्रतीत होता है कि सारा दोष यहाँ की अंधभक्त जनता का है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अंधभक्ति की सरोवर में डुबकी लगाकर अपनी नई पीढ़ी को और ज़्यादा अंधभक्त बना रही है। तभी तो मदारी आसानी से जनता को मूर्ख बनाकर रोजगार कर रहा है। अब इस मंदिर में स्थित इस बौद्ध स्तूप को देखिए, इसको शिवलिंग कहा जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि महायान से जब वज्रयान बना, वज्रयान से जब तंत्रयान बना, तो तंत्रयान और वज्रयान में इस तरह की मूर्तियों का निर्माण होता था। यह जो देव होते थे या आचार्य होते थे या फिर आप ये कहिए अरहत होते थे, जब वह देशना देने, वह देव जब देशना देने या ये कहिए कि वह बौद्ध भिक्षु देशना देने जब आम जन में जाते थे, तो उनकी याद में इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के स्तूप बनवाए जाते थे, जिसमें उन देवों के यानी उन अरहतों के यानी उन भिक्षुओं के चेहरे इस स्तंभ पर चारों तरफ बनाए जाते थे, जिसे बाद में पाखंडियों ने शिवलिंग घोषित कर दिया। मेरे मित्रों, सच तो ये है कि प्राचीन काल से 8वीं और 10वीं शताब्दी तक भारत सिर्फ बुद्धमय रहा है, और मैं गारंटी के साथ यह भी कह सकता हूँ कि जितने भी प्राचीन मंदिर आपको मिलेंगे वह सभी के सभी बौद्ध विहार रहे हैं, और जितनी प्राचीन मूर्तियाँ आपको मिलेंगी वह 95% सभी की सभी बुद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ आपको मिलेंगी, बुद्ध धर्म से संबंधित धरोहर आपको मिलेगा। इन्हीं धरोहरों को 8वीं और 10वीं शताब्दी बाद पाखंडियों ने शैव पंथ का निर्माण कर इन सभी विरासत को हड़पना शुरू कर दिया। भारत में जहां भी आप खोदेंगे बुद्ध धर्म से संबंधित धरोहर जमीन के नीचे से निकलेगी। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि जिनकी विरासत से यह पूरा देश पटा पड़ा है, एक्चुअल में वह धारा ही समाप्त कर दी गई या चुरा ली गई या बदल दी गई या परिवर्तित कर दी गई, और जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है, जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, आज वह मदारियों की तरह अपना नया नवेला धर्म बनाकर भारत के मूल निवासियों को बंदर की माफिक नचा रहे हैं, और लोग नाच भी रहे हैं। मेरे मित्रों, आपसे निवेदन है जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकें इन वीडियोज को, शेयर जरूर करें। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।